नमस्कार साथियों, श्रीकांत आपके सामने पुनः हाजिर हुआ हूँ। समीक्षा अधिकारी के लिए जो हमने हिंदी कल से शुरुआत की है, आज उसका दूसरा लेक्चर है। लेक्चर क्या, इसमें तो लेक्चर कुछ देने का ऐसा विशेष है नहीं, सिर्फ पॉइंट दर पॉइंट जो सेक्टर है, सेक्टर का मतलब जो सेक्शन है हिंदी के, उसको हमको देखना है। जैसे कि शब्द विलोम है, तद्भव तत्सम है, पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। हर दिन एक मैं वीडियो, 2-3 वीडियो बनाऊंगा छोटे छोटे करके, जो आपके लिए अलग अलग। जैसे शब्द विलोम का है तो एक आप शब्द विलोम का बनाइए, तद्भव तत्सम का बनाइए, पर्यायवाची का बनाइए, खिचड़ी मत करिए। मान लीजिए कि अगर 600-700 शब्द विलोम है, तैयारी ऐसे ही होती है। 600-700 शब्द विलोम है तो वो एक तरफ रहें, तद्भव तत्सम है तो वो एक तरफ रहें, क्योंकि उनमें से भी जो बाद में इंपॉर्टेंट लगे रिपीट के एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम के पहले आप जल्दी से कर लें। ठीक है, तो कल हमने कहा था कि लगभग 50 के रोज़ मैं इर्द गिर्द बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे तद्भव तत्सम है, कल ही कम बताया था, पर आज मैं शब्द विलोम पढ़ाऊंगा, शब्द विलोम बताऊंगा, तो उसमें 50। तो आज से हम 50-50 लेके चलेंगे। 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा। ऐसे ऐसे करके 10-12 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके 400-500 शब्द विलोम, तद्भव तत्सम, मेरी पूरी कोशिश है, जैसा मैंने कहा है कि कम से कम 750-800 शब्द विलोम, तद्भव तत्सम इस तरीके से मैं रेडी करवाऊंगा। ठीक है, और कृपया आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आप मेरे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि जीएस की भी क्लास चल रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं शब्द विलोम। आज हमारा पॉइंट क्या रहेगा, शब्द विलोम है। ठीक है, तो ये शब्द रहेगा, इधर विलोम रहेगा। तो पहला हम देखते हैं शब्द विलोम, अच्छत। अच्छत का क्या होता है, विक्षत। विलोम क्या होता है, विक्षत। अच्छत का क्या होता है, विक्षत। ठीक, फिर अगम। अगम का क्या होता है, सुगम। अगम का सुगम। ठीक है, अभी मैं हरदेव बाहरी से आपको बता रहा हूँ। हरदेव बाहरी में सब सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, मैं कुछ अजूबा नहीं है आपको बता रहा हूँ, सब आपकी किताब में है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आप ऐसे किसी का भी वीडियो देखिए, मेरा ही पर्टिकुलर नहीं, जिस पे आपको विश्वास हो, अगर आप देखेंगे, 2-4 बार सुनेंगे तो चीजें आपके दिमाग में चली जाएंगी। क्योंकि अपने से पढ़ने में और कोई बोल देता है तो थोड़ा सा 10% का अंतर हो जाता है, चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं। ठीक है, फिर अखंडनीय। अखंडनीय, अखंडनीय का क्या होगा, विखंडनीय। विखंडनीय। ठीक है, अखंडनीय का विखंडनीय। ठीक, अगाड़ी। अगाड़ी, अगाड़ी का क्या होगा, पिछाड़ी। पिछाड़ी। ठीक है, फिर अच्युत। अच्युत, अच्युत का च्युत। अच्युत का च्युत होगा। ठीक है, फिर अज्ञ, ये बहुत आता है आप लोगों के एग्जाम में। अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ। विज्ञ या प्रज्ञ। ठीक है, अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ दोनों होगा। अगर विज्ञ का आ गया मान लीजिए शब्द विलोम, तो विज्ञ का उल्टा अज्ञ हो जाएगा, प्रज्ञ का उल्टा अज्ञ हो जाएगा। तो ये चीज है। ठीक है, फिर ठीक, फिर अतिक्रमण। अतिक्रमण, अतिक्रमण का क्या होता है, अनतिक्रमण। अनतिक्रमण, अनतिक्रमण। फिर अतिवृष्ट। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अनावृष्टि।
फिर अतुल, अतुल का तुल्य, अतुल का तुल्य। फिर अंतरंग, अंतरंग, अंतरंग का बहिरंग, बहिरंग। ठीक। फिर अंगीकार, अंगीकार, ये सब आपके पेपर में आए हुए हैं। अनंगीकार, अनंगीकार। ठीक, अनंगीकार। फिर आगे अकंटक, अकंटक, अकंटक। मैं सिर्फ हरदेव बारी में जो लिखा है उसको बता रहा हूं। अकंटक का कंटकित, कंटकित, अकंटक का कंटकित आप देख भी सकते हैं। अकंटक का कहीं कहीं कंटक भी होता है, ठीक है, लेकिन हरदेव बारी में अकंटक का कंटकित दिया हुआ है। फिर है अकेला, अकेला, अकेला का दुकेला, दुकेला, अकेला का दुकेला। जो ये है सिर्फ हरदेव बारी से है, अभी पीएन पांडे से नहीं है, ठीक है। पहले हरदेव बारी का देख लें, फिर पीएन पांडे का देखेंगे। फिर है अथ, अथ का इति, अथ का इति। अथाह, अथाह का छिछला, छिछला, ठीक है, अथाह का छिछला। छाप चाहे जैसे लिखना चाहें, अमूमन इसी तरीके से लिखा जाता है इसलिए लिख दे रहे हैं। अद्यतन, अद्यतन, अद्यतन का क्या होता है? अनद्यतन, अनद्यतन। या क्या होता है? पुरातन, पुरातन होता है, ठीक है। फिर अधिकता, अधिकता का अल्पता, देखिए जो भी जैसे अधिकता है तो अल्पता रहेगा, अधिकता का अल्प नहीं होगा, क्योंकि अल्प किसका होता है? अधिक का अल्प होता है। तो ता जुड़ रहा है तो ता जुड़ रहा है, प्रत्यय जुड़ रहा है तो प्रत्यय, ठीक है। अधिकता का अल्पता, ठीक है। फिर अधिकारी, अधिकारी, अधिकारी का अनधिकारी, अनधिकारी, ठीक। फिर है अधिगत, अधिगत, अधिगत का अनधिगत, अधिगत, अधिगत का अनधिगत, अनधिगत, ठीक है। अधिगत का अनधिगत है। फिर है अधिगम्य, अधिगम्य, अधिगम्य का अनधिगम्य है, ठीक। अधिगम्य का अनधिगम्य है, ठीक। फिर इसको ऊपर मिटा देते हैं। जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, जो भी मेरे साथी दोस्त, अगर उनको विश्वास हो कि नहीं कुछ बेहतर किया जा सकता है तो वो नोट कर लें। पूरा मैंने कहा ना कि मैं 700 800 के करीब में, 800 के करीब में आपको लिखवाऊंगा, और ये मैं बार बार कह रहा हूं। अटल, अटल का डामाडोल, डामाडोल, अटल का डामाडोल। और एक और भी होता है इसका, ढुलमुल, ढुलमुल, कहते नहीं ढुलमुल रुपया है,
तो ये ढुलमुल है, ठीक। अटल का अनाजी, अनाजी का फलाहारी होता है, अनाजी का फलाहारी होता है, ठीक। फिर है अध्यवसाय, नहीं अध्यवसाय, अध्यवसाय का होता है अनध्यवसाय, अनध्यवसाय, ठीक है। अध्यवसाय का अनध्यवसाय होता है, ठीक है। फिर अनंत, अनंत, अनंत का होता है दो होता है, अनंत का शांत भी होता है और ससीम भी होता है, ठीक है। अनंत का शांत भी होता है और ससीम भी होता है। फिर है अनाथ, अनाथ, अनाथ का होता है सनाथ, सनाथ, कहते नहीं अनाथ हो क्या, तो कहते हैं नहीं भाई हम सनाथ हैं, यानी कि कोई हमारे साथ में है, मेरा कोई नाथ है, कोई प्रभु है, कोई ईश्वर है, जो भी कोई माँ बाप हैं। फिर अनाहूत, अनाहूत, अनाहूत का मतलब होता है कि जिसको बुलाया ना गया हो, ठीक है। अनाहूत, अनाहूत का मतलब होता है आहूत, कई सारे अनाहूत के अर्थ होते हैं, अपने अपने तरीके से निकाले जाते हैं, ठीक है। फिर है अधिमूल्यन, अधिमूल्यन का बेसिकली अर्थ होता है अधिक मूल्य, जिसका मूल्य अधिक हो, ठीक है। अधिमूल्यन, अवमूल्यन, यानी कि जिसका मूल्य कम हो उसे अवमूल्यन कहा जाता है, ठीक है। तो अधिमूल्यन का मतलब अधिक मूल्य, अवमूल्यन का मतलब कम मूल्य। अटल जानते ही, अटल का मतलब स्थिर होता है। फिर अधिमूल्यन के बाद फिर है अधिष्ठित, अधिष्ठित, अधिष्ठित का मतलब होता है अनधिष्ठित, 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 ठीक है। अधिष्ठित का मतलब होता है कि एक प्रकार से स्थापित करना उसको, किसी भी चीज को, जैसे पूजा पाठ में कहते नहीं है, जिसके यहाँ जो भी पूजा पाठ होती होगी, जो भी जिस समुदाय का हो, धर्म जाति का हो, तो सबके यहाँ कुछ न कुछ होता है, तो उसको अधिष्ठित कहते हैं, ठीक है। फिर अनिवार्य, 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 अनिवार्य के क्या मतलब होता है, निवार्य, कहीं कहीं आपको वैकल्पिक भी दिखाई पड़ेगा, अनिवार्य का निवार्य, ठीक है। फिर है अनुकूल, अनुकूल मतलब जो हमारे मन की इच्छा के अनुकूल हो, यानी जो हमारे, अनुकूल का शब्द विलोम होगा अननुकूल, अननुकूल, ठीक है। अनुकूल का शब्द विलोम होगा अननुकूल, अननुकूल, ठीक है। या इसका एक होता है प्रतिकूल भी, प्रतिकूल, ठीक है, इसका एक प्रतिकूल भी होता है। फिर है अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह, विग्रह, ठीक है। फिर अगला है अनुदार, यानी कि जो उदार ना हो, अनुदार, अनुदार का मतलब उदार। अनुग्रह का मतलब आप समझ ही रहे हैं, अनुग्रह का मतलब किसी के लिए आप बिल्कुल से हैं कि वो मुझे मिल जाए या कुछ पा जाए, या किसी अपनी बात को इस तरह से कहना
जो भी चीज हो, चाहे सामान से संबंधित हो, चाहे किसी को कहना हो, चाहे जिस तरह से हो, बहुत जगह पे इसका यूज होता है। अनुदार हो गया, अनुदार का विलोम क्या होता है? अनुदार, उदार, ठीक है। फिर है अनुभवी। अनुभवी, अनुभवी का क्या होता है? अनुभवहीनता, अनुभवहीनता, अनुभवहीनता। फिर है अनुभूत। अनुभूत का मतलब फीलिंग होता है, आप जानते ही हैं। अनुभूत, अनुभूत का विलोम होगा अननुभूत, अननुभूत। कहते हैं कि हम मुझे ईश्वर की अनुभूति हो गई, किसी संत महात्मा की अनुभूति हो गई, है ना, तो वो वही अनुभूत है कि जिसकी एक प्रकार से कह सकते हैं हमारे मन मस्तिष्क में छाया बन जाती है। ये विश्वास हो जाता है कि नहीं, फला व्यक्ति हमको मेरे मन मस्तिष्क में आके बैठ गया और उसकी हमको अनुभूत होती है, ठीक है। तो ये चीज। फिर है अनुयायी। अनुयायी का मतलब समझते ही हैं। अनुयायी का होगा विरोधी, विरोधी, ठीक है। अनुयायी का विरोधी होगा। फिर होगा अधम। अधम का मतलब भी आप समझते ही हैं। अधम का मतलब जो ठीक व्यक्ति ना हो, जो थोड़ा सा क्रोधी व्यक्ति हो, जो गलत कार्य करता हो, ठीक है। अधम का होता है विलोम उत्तम। उत्तम से ही आप समझ सकते हैं कि अधम का क्या अर्थ होता है, ठीक है। अनुरक्त, अनुरक्त, जैसे किसी का मन अनुरक्त हो जाए कि नहीं मुझको आईएएस बनना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति रहे, उसके मन में ये बैठ जाए कि नहीं मुझको बनना है तो बनना है, कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ गिर पड़े। अनुरक्त का होता है विरक्त, विरक्त, ठीक है। अनुरक्त का होता है विरक्त। किसी को ये लग जाए कि नहीं हमको ये संसार, ये गांव देश छोड़ के चला ही जाना है, कुछ भी हो जाए, ठीक। फिर है अनुरक्ति। इसी का थोड़ा सा अगला भाव होता है अनुरक्ति। अनुरक्ति ये थोड़ा ज्यादा बोध करा रहा है। अनुरक्ति, ये विरक्ति, ये है विरक्ति, ठीक है। इसको सही तो विरक्ति, ठीक। फिर अगला है अन्वय। अन्वय, ठीक है। अन्वय, इसका होगा अनन्वय, अनन्वय, ठीक। फिर है अनुरूप। कोई हमारे अनुरूप है कि नहीं, फला पुस्तक हमारे अनुरूप है कि नहीं, ठीक है कि नहीं हमारी तैयारी के लिए। अनुरूप का अननुरूप, अननुरूप, ठीक। अनुरूप का अननुरूप। फिर है अन्वय। अन्वय नहीं, अन्वय हो चुका है, सॉरी, अन्वय हो चुका है, ठीक है। फिर है अन्वित। अन्वित, अन्वित का होता है अनन्वित, अनन्वित। अन्वित का होता है अनन्वित। ये ऊपर वाला हम इरेज मिटा दे रहे हैं। आप इनको अगर थोड़ा बहुत भी नोट कर लेंगे, अभी मान लीजिए कि अगर रिवीजन नहीं भी कर पाते हैं, आगे समय में आने वाले में जब वैकेंसी आ जाएगी तो अभी आप नोट किए रहेंगे तो उस समय फिर आपको समस्या नहीं होगी। फिर होगा, फिर है अगला शब्द अन्विति। अन्विति, ठीक है। इसका होगा अनन्विति, अनन्विति, ठीक है। अनन्वित, ठीक। फिर है ये अन्वित है तो इसका अनन्वित हो गया, ठीक है ना। फिर
ये अन्विति है तो इसका अनन्विति हो गया, ठीक है। फिर है अपराधी, अपराधी, अपराधी का क्या हो जाएगा? निरपराध, निरपराध, ठीक है, निरपराध हो जाएगा। फिर है अपेक्षा, किसी से हमें अपेक्षा होती है कि नहीं फला व्यक्ति पीसीएस बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, नहीं हो पाता है। अपेक्षा का उपेक्षा, और आपकी अपेक्षा को उपेक्षित करके पता लगा फिल्म स्टार बन गया, खिलाड़ी बन गया, उपेक्षा, ठीक है। अपेक्षित, किसी का अगला बोध है, अपेक्षा से अपेक्षित बना है, ठीक है। अपेक्षित का अनपेक्षित है, अनपेक्षित, इसका एक और भी होता है उपेक्षित, उपेक्षित, ठीक है। फिर है अभिज्ञ, अभिज्ञ, ठीक। अभिज्ञ क्या होता है? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, ठीक। फिर है अभिप्रेत, अभिप्रेत, अभिप्रेत का होता है अनभिप्रेत, अनभिप्रेत। और आज का लास्ट है अभिप्रेत का होता है अनभिप्रेत, ठीक है। और आज का लास्ट है अभिमानी, अभिमानी, अभिमानी का होता है निराभिमान, निराभिमान, ठीक। अभिमानी का होता है निराभिमान, अभिप्रेत का होता है अनभिप्रेत, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, अपेक्षित का अनपेक्षित या उपेक्षित होता है, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अपराधी का निरपराध होता है, अन्वित का अनन्वित होता है, ठीक है। तो ये रहा साथियों आज का शब्द विलोम की शुरुआत हो गई है, ठीक है। फिर हम आज के ही दिन दूसरा वीडियो देखेंगे, एक डालेंगे हिंदी में ही समीक्षा अधिकारी के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर ऐसे ऐसे वीडियो लगातार बनते रहेंगे, आप लोग नोट्स करते जाइए, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, मेरा यूट्यूब चैनल है एस कांत जीएस क्लासेस, ठीक है, एस कांत जीएस क्लासेस है। आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मेरा नंबर है 9795740704, ये मेरा टेलीफोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझको इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं 9795740704, ठीक है। आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने सुझाव दीजिए, क्या कैसे समीक्षा में और करना चाहते हैं, क्या आप और सुधार करना चाहते हैं, क्या मैं सुधार करना चाहता हूँ, ठीक है साथियों। तो अब आज के लिए शब्द विलोम का ये वीडियो, ठीक है। बाकी फिर आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।